वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी सेंटर 07 में आप लोग का स्वागत है। चलिए एक नया रीजनिंग का एक नया चैप्टर लेके आ गया हूँ जिसका नाम है नंबर एनालॉजी। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहा जा रहा है। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या जा रहा है, 6 का संबंध 18 से है तो 4 का संबंध किससे है। ओके, चलिए क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप लोग फटाफट बनाते चलिए, नहीं तो फिर मैं तो बता ही रहा हूँ। ठीक है, चलिए 6 का संबंध अगर 18 से है तो 4 का संबंध किससे है। ओके, चलिए देखते हैं। पहले हम लोग इस क्वेश्चन को बनाने के लिए शॉर्ट ट्रिक एकदम आजमाते हैं। ओके, चलिए 6 का स्क्वायर कर लेते हैं। पहले 6 का स्क्वायर कितना हुआ, 36। अब 36 को 2 से डिवाइड करते हैं, कितना से, 2 से। ओके, तो कितना हो गया, 18। ओके, उसी तरह से हम लोग करते हैं 4 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर कितना हो गया, 16। 16 को 2 से डिवाइड करना है। 2 से डिवाइड क्यों करना, क्योंकि पहले वाले हमने 2 से डिवाइड किया। ओके, तो 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आ रहा है, 8। ऑप्शन नंबर कितना में है, सी में। चलिए ये आपका आंसर हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग दूसरा देखते हैं। 21 का संबंध किससे है, 3 से। ओके, तो 574 का संबंध किससे है। चलिए आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ इतना छोटा अंक है, यहाँ एक बैग इतना बड़ा अंक कैसे आ गया। ओके, बिल्कुल घबराना नहीं है। चलिए 21 का संबंध अगर 3 से है, ओके, तो 574 का संबंध किससे है। चलिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए हम लोग फर्स्ट ट्रिक जो है आजमाते हैं। 21/7 करना। ओके, कितना घर में कटेगा, तो ये हमारा 3 घर में कट जा रहा है। ओके, इसीलिए हमारा यहाँ पे 3 आ गया था। ओके, हमें ये देखना कि कितना से कटेगा कि 3 आएगा। ओके, तो उसी तरह से मुझे यहाँ पे भी करना है 574/7। 7 से क्यों किया, क्योंकि मैंने यहाँ पे 7 यूज किया है और यहाँ पे मैं 7 यूज कर रहा हूँ। ठीक है, तो इसे अगर मैं काटता हूँ तो कितना आता है, 82। ओके, जो कि मेरा ऑप्शन नंबर बी में है, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 3 देखते हैं। 3 क्या कहा जा रहा है, 1 का संबंध 1 से है तो 25 का संबंध किससे है। ओके, चलिए 1 का संबंध अगर 1 से है तो 25 का संबंध किससे है, तो हम लोग फटाफट देखते हैं। 1 का स्क्वायर करने से कितना आता है, 1 ही आता है। ओके, और बताना चाहता हूँ 25 का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो कितना आएगा, 625। ओके, जो कि हमारा राइट आंसर है, वो ऑप्शन नंबर डी में है। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। आप लोग को बहुत ही मज़ा आता होगा क्वेश्चन को कैसे सोल्व करें। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहा जा रहा है, 121 का संबंध 12 से है। ओके, तो 25 का संबंध किससे है, ये आपका वाट है। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं, पहले देखते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होता है, 121। ओके, अब क्या करना, मुझे 11 + 1 कर देना। ओके, तो 11 + 1 कितना हो गया, 12, जो कि हमारे यहाँ पे 12 दिया गया है। ओके, तो उसी तरह से मेरा दिया कितना है, 25। ओके, तो 5 का स्क्वायर करना, 5 का स्क्वायर बराबर 25। ओके, तो ये जो 25 दिया है 5 का स्क्वायर है, तो हमें 5 में 1 प्लस कर देना है, तो ये हमारा आंसर 6 हो गया। ओके, जो कि हमारा राइट आंसर सी नंबर, जो कि हमारा 6 नंबर है। ओके, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चलिए 472 का संबंध 50 से है तो 364 का संबंध किससे है। ओके, 472 का संबंध कितना से है, 50 से, तो 364 का संबंध किससे है। ओके, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग कैसे ही बनाते हैं, देखते हैं फटाफट। ओके, पहले देखते हैं हम लोग 4 इससे मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, मल्टीपल। ओके, तो देखते हैं 4 × 7 बराबर 28। ओके, अब उसी तरह से करना है 7 × 2 बराबर 14। ओके, उसी तरह से फिर मुझे करना है इससे एक अल्टरनेट लेके 4 × 2। ओके, तो कितना हो गया, 8। ओके, अब ये दोनों को प्लस कर देना। प्लस करने से कितना आता है, कितना हो गया, 8 × 4 = 12, 12 और 8 20 के 0। ओके, 3 2 50। ओके, ये मेरा 50 आ गया अगर इसे प्लस कर देते हैं। ओके, तो उसी तरह से करना क्या है, तो ये जो 50 आ गया ये भी यहाँ पे देखिए 50 आया, तो उसी तरह से मुझे इसको भी करना। ओके, तो इसे कैसे करना है,
3 गुने 4 करना है और फिर 4 गुने 6 करना है, 3 गुने 9 करना है। ओके, उसी तरह से कर देना है। 3 गुने 6 किया मैंने तो कितना आ गया 18। ओके, और उसके बाद क्या करना है 6 गुने 4 करना। ओके, 6 गुने 4 तो बराबर 24। ओके, उसके बाद क्या करना है 3 गुने 4। ओके, तो कितना हो गया 12 हो गया। ओके, तो ये हमारा कितना हो गया देखते हैं हमें जो यहाँ से प्लस करके, तो प्लस करते हैं तो ये आपका 54 आ। ठीक है, जो कि आपका यहाँ से 54 होगा और ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन में आपको समझने में अगर बेहद ही खुशी हो रही है और अगर कुछ सीख रहे तो कृपया लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए अपना चैनल, ताकि आने वाला प्रत्येक समय में आपको इसी तरह से और इससे यूनिक भी वीडियो आपको मिलते रहे। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या कहा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा जा रहा है 55 का संबंध 32 से है, तो 76 का संबंध किससे है। ओके, यहाँ पे मुझे वाट के जगह पे डालना है। चलिए 55 का संबंध कितना है 25 से। ओके, तो मुझे क्या करना पड़ेगा इसके लिए, इस टाइप का क्वेश्चन के लिए मैं आप फटाफट देख लेता हूँ। ओके, इस क्वेश्चन के लिए बताना चाहता हूँ इसे मुझे कैसे बनाना है। ये 55 को हम कर देना है 5 गुने 5, तो कितना आ गया ये मेरा 25। ओके, अब 25 को क्या करना है पहले वाले को ऐसे ही लिख देना है। ओके, और लास्ट वाले को पावर पे बिठा देना है। ठीक है, अब देखते लेते हैं 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 कितना हो गया 1 2 3 4 5। ओके, अब इसे कैसे करना है 2 गुना 4 4 दूनी 8 8 दूनी 16 16 दूना 32। ओके, ये आपका 32 जो आ गया यहाँ पे आपका दिया हुआ। ठीक है, अब उसी तरह से मुझे करना है 7 गुना 6। ओके, तो ये कितना हो गया मेरा 7 गुना 6 कितना हो गया 42। ओके, अब 42 को क्या करना है 4 को जैसे के वैसे लिख देना है और इस पे मुझे 2 बिठा देना पावर पे। ओके, तो ये मुझे कैसे करना है 4 इंटू 4 यानी कि 4 इंटू 4 यानी कि 2 बार यहाँ पे, तो 2 बार हम लोग बैठाएं तो इसे कैसे करना बराबर 4, तो 4 गुना कितना हो गया तो ये 16। ओके, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 16 आंसर। ओके, चलिए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है 14 का संबंध 9 से है, तो 26 का संबंध किससे है। ओके, देखिए 14 का संबंध अगर 9 से है तो 26 का संबंध किससे है। इस तरह का क्वेश्चन बनाने में मुझे फटाफट ही बहुत ही खुशी होती है। चलिए आप लोग को भी खुशी होगा, आप लोग भी लाइक एंड सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले प्रत्येक वीडियो आपको मिलता रहे। ओके, तो देखते हैं फटाफट 14 इंटू 2 कितना हो गया 7, 7 प्लस 2 कितना हो गया 9। ओके, अब यहाँ पे 26/2। ओके, प्लस तो ये कितना हो गया 13, 13 प्लस 2 कितना हो गया 15, जो कि हमारा राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। ओके, चलिए आप लोग क्वेश्चन को उम्मीद है कि बहुत ही अच्छे तरह से समझ रहे होंगे। ओके, और जो भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं। ओके, चलिए इस तरह के क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहा जा रहा है 583 का संबंध 293 से, 488 का संबंध किससे है। ओके, चलिए इस तरह से क्वेश्चन हम बनाते हैं फटाफट। 5 प्लस 8 प्लस 3 ओके कितना हो गया 16 बराबर में 16। ओके, उसी तरह से देख लेते हैं 2 प्लस 9 प्लस 3 कितना हो गया 2 प्लस 9 प्लस 3 यहाँ हो गया 14। ओके, तो ये देखिए कितना का संबंध है यहाँ पे -2 हो रहा है। ठीक है, तो उसी तरह से इसमें भी मुझे -2 करना है। ओके, तो कितना हम कर लेते हैं फटाफट 4 प्लस 8 प्लस 8। ओके, तो ये कितना हो जा रहा है 20। ओके, अब उसी तरह से मुझे देखना है कि यहाँ पे कौन सी संख्या होगी। ओके, जो कि मुझे यहाँ से 2 कम होगा। ओके, तो यहाँ पे मैं देख लेता हूँ कि इस तरह से कौन सी संख्या है। ठीक है, तो वैसी संख्या मैं यहाँ पे लेता हूँ। ओके, तो देखिए बताना चाहता हूँ इससे भी मुझे -2 करना। ओके, तो 2 करना माइनस, तो यहाँ पे कितनी संख्या होगा तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 378। ओके, जो कि अगर आप माइनस करके देखोगे तो यहाँ पे आपका 378 हो जाएगा, जो आपका राइट आंसर 378 होगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 7 का संबंध 56 से। ओके, तो 9 का संबंध किससे है। ओके, 9 का संबंध किससे है तो देखते हैं हम लोग फटाफट। ओके, 7 का संबंध जो है
56 से तो 9 का संबंध किससे? ओके, तो देखिए बताना चाहता हूँ 7 × 8, ओके, 7 × 8 बराबर 56। तो उसी तरह से मुझे करना है 9 × 10, ओके, बराबर 90। अब बोलो ऐसा मैंने क्यों किया? क्योंकि देखिए बताना चाहता हूँ यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, 7 × 7 है तो यहाँ पे गुना 8 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है, 9 है तो यहाँ पे 1 बढ़ रहा है 10, ओके, गुने में 10, ओके। अगर और इसी तरह से आगे रहता तो यहाँ पे अगर कोई संख्या दिया रहता, मान लिया जाए 12 तो बराबर 8, तो यहाँ पे 12 है तो 12 × 13 हो जाता, ओके। उसी तरह से यहाँ है 9 × 10, ओके, तो 9 × 10 बराबर 90, जो मेरा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ओके। चलिए, मुझे बेहद यह होगा कि आप लोग इस क्वेश्चन को बारीकी से समझे होंगे, ओके। चलिए, अपने चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।